ओम। आज हम महाभारत की भूमिका को आगे देखते हैं। महाभारत के 3 रूपांतर हुए। आरंभ में व्यास जी ने जिस ग्रंथ की रचना की उसका नाम जय था और वैशंपायन ने इसे बढ़ाकर भारत और सोती ने परिवर्धन करके इसे महाभारत बना दिया। वर्तमान समय में महाभारत में लगभग 1 लाख श्लोक हैं। महाभारत का समय। महाभारत का युद्ध कब हुआ? इस विषय में विद्वानों में बहुत मतभेद है। पाश्चात्य अन्वेषक सृष्टि की आयु लगभग 5 सहस्त्र वर्ष मानते हैं। अब इस मान्यता में बहुत अंतर आ गया है, अतः वे सारे इतिहास को 5 सहस्त्र वर्ष से पीछे नहीं ले जाना चाहते। उसके अनुसार महाभारत का काल ईसा से 300-400 वर्ष पूर्व है। हमारे मत में महाभारत का समय 5 सहस्त्र वर्ष पूर्व है। ये निश्चित है कि महाभारत का युद्ध कलियुग के आरंभ में हुआ था, जब भीमसेन ने गदा के प्रहार से दुर्योधन की जांग तोड़ डाली। तब बलराम जी अत्यंत क्रुद्ध हो उठे। उन्हें समझाते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, प्राप्तम कलियुगम विद्धि। समझ लो, कलियुग का आरंभ हो चुका है। भारत के समस्त ज्योतिषियों के अनुसार कलियुग का आरंभ ईस्वी सन के 3101 वर्ष पूर्व हुआ था। अतः महाभारत का युद्ध 3101 जमा 1983 और अर्थात 5084 वर्ष पूर्ण हुआ था। महाभारत इतिहास या कल्पना। भारतीय संस्कृति को विकृत और दूषित करने वाले पाश्चात्य इतिहास लेखकों का कहना है कि महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है। ना श्री कृष्ण उत्पन्न हुए और ना कौरव पांडव। महाभारत कोरी कल्पना है। पाश्चात्यों का अंधा अनुकरण करने वाले अनेक भारतीय भी महाभारत और उसके पात्र कौरव पांडवों को काल्पनिक मानते हैं। डॉक्टर राधा कृष्ण और गांधी जी महाभारत और उसके पात्रों को काल्पनिक मानते हैं। गांधी जी ने गीता माता के नाम से गीता पाटिका लिखी है। इसी की प्रस्तावना में वे लिखते हैं कि ये ग्रंथ ऐतिहासिक नहीं, वरन इसमें भौतिक युद्ध का वर्णन करने के बहाने प्रत्येक मनुष्य के हृदय में निरंतर रहने वाले द्वंद्व युद्ध का वर्णन है। आइए महाभारत की ऐतिहासिकता पर विचार करें। इतिहास क्या है? केवल शुष्क घटनाओं का संकलन? भारतीय परंपरा के अनुसार इतिहास की परिभाषा है जिसमें पूर्ववृत्त अर्थात प्राचीन काल में घटित घटनाओं का वर्णन धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के उपदेश सहित कथन किया गया हो, उसे इतिहास कहते हैं। इस दृष्टि से रामायण और महाभारत दोनों इतिहास ग्रंथ हैं। आज हम इतना ही